बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आप खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको ईद पढ़ने का तरीका बतलाऊँगा। और इससे पहले जितने भी अहबाब मेरे चैनल पर नए आते हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियो हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो आइए नाज़रीन, चूँकि हमने ईद नमाज जो है वो साल बाद पढ़नी होती है, इसलिए हम ईद का तरीका भूल जाते हैं। और हमारे असातिज़ा फरमाते हैं कि जब भी कोई इंसान भूल जाए तो उसको अच्छा महसूस करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसको पता चले कि मैं भी इंसान हूँ, क्योंकि इंसान जो है वो निस्यान से निकला है और निस्यान का माना है भूल जाना। और हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम भूलने वाले हैं, यानी हम इंसान हैं। तो आइए अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले तो ईद की नियत करनी है, यानी 2 रकत नमाज ईद उल अज़हा वाजिब ज़ायद 6 तकबीरों के साथ बंदगी अल्लाह ताला की, मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ, पीछे से इमाम के अल्लाहु अकबर। तो सबसे पहले इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हैं, इसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। यानी इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहते हुए हाथों को बांध लेंगे। तो आपने भी सबसे पहले तकबीर तहरीमा कहते हुए यानी दोनों हाथों को कानों की लो तक उठाते हुए अपने हाथों को बांध लेना है। और बांधने के बाद हम सना पढ़ते हैं। सना पढ़ने के बाद फिर इमाम साहब तकबीर कहेंगे बुलंद आवाज़ में, अपने दोनों हाथों को कानों की लो तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। आपने भी ऐसे ही करना है कि अपने दोनों हाथों को कानों की लो तक उठाते हुए नीचे छोड़ देना है। और फिर दूसरी मरतबा फिर अपने हाथों को कानों की लो तक उठाते हुए फिर नीचे छोड़ देना है। और फिर जब तीसरी तकबीर कही जाएगी तो फिर आपने अपने हाथों को बांध लेना है, यानी अपने हाथों को कानों की लो तक उठाते हुए बांध लेना है। और इमाम साहब फिर अलहम शरीफ पढ़ते हैं और उसके साथ कोई सूरत मिलाते हैं। सूरत मिलाने के बाद फिर हस्ब मामूल रकू होगा, फिर कोमा होगा, फिर इसी तरह सजदा होगा और हमारी 1 रकत जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। जब हमने दूसरी मरतबा सजदे से उठकर दूसरी मरतबा वापस आना है दूसरी रकत में, तो सबसे पहले इमाम साहब किरात करते हैं, यानी अलहम शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद कोई छोटी सूरत मिलाएंगे। और उसके बाद इमाम साहब अपने दोनों हाथों को कानों की लो तक उठाते हुए तकबीर कहते हैं, तो फिर अपने हाथों को छोड़ देते हैं। आपने भी ऐसे ही करना है कि अपने दोनों हाथों को कानों की लो तक उठाते हुए नीचे छोड़ देना है। और दूसरी मरतबा फिर अपने हाथों को उठाते हुए नीचे छोड़ देना है। और तीसरी मरतबा फिर अपने हाथों को उठाते हुए कानों की लो तक फिर नीचे छोड़ देना है। और जब इमाम साहब चौथी तकबीर कहते हैं तो आपने बग़ैर हाथ उठाए हुए रुकू में चले जाना होता है। और हस्ब मामूल फिर आपने सजदा करना है। सजदे के बाद तशहुद में बैठना है। तशहुद के बाद रुद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर रब्बी जालनी मुक़ीमस सलात ये दुआ पढ़नी है, फिर आपने सलाम फिर देना है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह हमारी नमाज का तरीका जो है वो मुकम्मल होने को होता है।